हेलो फ्रेंड्स, जीके गोर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मैं क्विज लगाऊंगा, टॉप 15 क्विज लगाऊंगा। आप खुद का टेस्ट लगाना कि आप 15 में से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए, देखिए आज हम केवल महारत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में 3 प्रकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। एक होता है महारत्न, उसके बाद नवरत्न और उसके बाद मिनी रत्न। ठीक है, तो इतनी तरह की कंपनियां होती हैं। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है 14। जनवरी 2025 तक ये इंफॉर्मेशन जो है अपडेटेड है। नवरत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 24 है। और मिनी रत्न कंपनियां, जिसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होता है, तो कैटेगरी 1 में 51 कंपनियां हैं, कैटेगरी 2 में 11 कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये हो गए भारत में 3 प्रकार के जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो आज हम केवल महारत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। सभी को इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। महारत्न कंपनी, अगर कोई कंपनी बनती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? महारत्न बनने के साथ ही इन कंपनियों को वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। इसके अलावा महारत्न कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों में 5,000 करोड़ रुपए तक और परियोजनाओं में अपनी कुल संपत्ति का 15% निवेश करने की अनुमति होती है। तो ये होता है महारत्न कंपनी होने का फ़ायदा। और महारत्न कंपनी बनने का जो मानदंड है वो ये है। वैसी नवरत्न कंपनियां, देखिए सबसे पहले जो कंपनियां होती हैं मिनी रत्न होती हैं, उसके बाद प्रमोशन होता है तो नवरत्न बनती है, और नवरत्न से प्रमोशन होता है तो महारत्न बनती है। ठीक है, तो वैसी नवरत्न कंपनियां जिनका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक, औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, वो क्वालिफाई करती है महारत्न बनने के लिए। और इस पर सरकार फैसला लेती है कि उस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाए। ठीक है, देखिए जनवरी 2025 तक भारत में 14 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट है। लास्ट टाइम में अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वां महारत्न घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये रहा लिस्ट, ये सारी महारत्न कंपनियां हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले लिस्ट को देख लीजिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, ये भारत की पहली महारत्न कंपनी है। ठीक है, सबसे पहले इसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत की दूसरी महारत्न कंपनी है। तो टॉप 1 2 याद रखना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, CIL कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आपको सभी पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे पावर ग्रिड कहा जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है। ये 14वां महारत्न है जिसे अक्टूबर 2024 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। अब चलिए एक एक करके सभी कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल। ठीक है, एक होता है बेल। बेल जो है वो महारत्न नहीं है। बेल का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये है भेल।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भारत की सबसे पहली महारत्न कंपनी के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली विद्युत प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। सोवियत संघ के सहयोग से भेल की स्थापना की गई थी। भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में भेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के.एस. मूर्ति। चलिए अब जानते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, BPCL। ये भारत की दूसरी महारत्न कंपनी के साथ साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है भारत पेट्रोलियम। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1976 को। भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी. कृष्ण कुमार। अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ते चलिए, लास्ट में क्विज भी लगाने वाला हूं, तो क्विज से आसानी से चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, क्विज को जरूर सोल्व करिएगा। देखिए, गेल जो है ये भारत में ऊर्जा क्षेत्र का निगम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक गैस का उत्पादन, व्यापार और वितरण करना है। ठीक है, गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। गेल के प्रेजेंट में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड। ये दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक कंपनी है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक कंपनी है। कौन सी? कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की कंपनी है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। कोलकाता में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में कोल इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PM प्रसाद। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL। ये भारत सरकार की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है HP, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1952 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं रजनीश नारंग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है। भारत सरकार की अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी कौन सी है, तो टाटा स्टील मारिएगा। टाटा स्टील प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है 18.29 मिलियन मीट्रिक टन है। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सेल के वर्तमान में चेयरमैन हैं अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। ध्यान रखिए, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी कौन सी है? NTPC है। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। जो लोग SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है SSC का। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली परियोजनाओं को वित्त पोषित और बढ़ावा देती है। REC जो है देश में केंद्रीय राज्य क्षेत्र के बिजली उपयोगिताओं, राज्य बिजली बोर्डों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों और निजी बिजली डेवलपर्स को ऋण प्रदान करने का काम करती है REC। ठीक है, REC की स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1969 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। REC के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विवेक कुमार देवगन। और REC का टैगलाइन क्या है? असीमित ऊर्जा, अनंत संभावनाएं, एंडलेस एनर्जी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण से जुड़ी गतिविधियों जैसे भारतीय बिजली क्षेत्र के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना जुलाई 1986 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे पावर ग्रिड कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को। पावर ग्रिड का मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंद्र कुमार त्यागी। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, ठीक है। ये क्षमता और राजस्व दोनों के मामले में देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल उत्पादक है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है? IOCL है। इसकी वार्षिक रिफाइन कैपेसिटी जो है 80.55 मिलियन मीट्रिक टन है। इंडियन ऑयल की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में भी है, ठीक है, लेकिन हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंडियन ऑयल के चेयरमैन हैं अरविंदर सिंह सहनी। इंडियन ऑयल का टैगलाइन है द एनर्जी ऑफ इंडिया। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये देश में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक हैं। ये भारत के कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस का लगभग 84% उत्पादन करता है, ठीक है। ONGC की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन और CEO हैं अरुण कुमार सिंह। अगला पॉइंट है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ऑयल, ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन, कच्चे तेल के परिवहन और तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन का कारोबार करता है। ऑयल की स्थापना, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को ही दुलियाजान, असम के दुलियाजान में इसका हेडक्वार्टर है और इसका एक कॉरपोरेट ऑफिस भी है। कहाँ पर? नोएडा में है, ठीक है। वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के डॉक्टर रंजीत रथ। और ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। इसे अक्टूबर 2024 में नवरत्न से महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा निर्माता कंपनी है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा निर्माता कंपनी है। 23 दिसंबर 1940 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DK सुनील। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम क्विज को लगाते हैं। टॉप 15 क्विज हैं, आप खुद को टेस्ट लगाइए और बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं 15 में से। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है भारत की सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है असम के दुलियाजान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC की स्थापना कब हुई थी? बताइए। NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की पहली महारत्न कंपनी कौन सी है? सबको पता होगा, आंसर बताइए। तो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की पहली महारत्न कंपनी है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी कौन सी है? सही उत्तर है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर है मुंबई, ऑप्शन सी। दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी है?
विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी है? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना कब हुई थी? बताइए आंसर। सही उत्तर है 1984। गेल की स्थापना 1984 में हुई। नेक्स्ट, भारत सरकार की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी कौन सी है? भारत सरकार की पूछ रहा है। ठीक है, वैसे भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी टाटा स्टील है, लेकिन भारत सरकार की यानी सरकार के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्न में से किस पीएसयू का मुख्यालय दुलियाजान असम में है? तो अभी आपने पढ़ा है, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहा जाता है। तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर असम के दुलियाजान में है। अगला क्वेश्चन, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? कब तक? जनवरी 2025 तक। जनवरी 2025 तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 14। नेक्स्ट, भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? जनवरी 2025 तक। ठीक है, आज का ये वीडियो जो है जनवरी 2025 तक अपडेटेड है, एकदम से न्यू है। तो याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या है 24, महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है, उससे 10 अधिक है नवरत्न कंपनियों की संख्या। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1986 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी आरईसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? आरईसी लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सन 1956 में भारत में किस कंपनी की स्थापना सोवियत संघ के मदद से हुई थी? बताइए। तो ये है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ के मदद से। सोवियत संघ अभी आज के समय में रूस है। ठीक है, उससे बहुत सारे देश अलग हो गए हैं, अब ये सोवियत संघ जो है आज के समय में रूस है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप नवरत्न कंपनियों पर भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 50 कमेंट मिलते ही, केवल 50 कमेंट अगर यस में रहेंगे कि नवरत्न कंपनियों पर एक वीडियो आए तो मैं तुरंत आपके सामने वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।